हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेई मेन 2025 का 29 जन इवनिंग शिफ्ट में पूछा था बेस्ड ऑन विच चैप्टर एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, हमें क्या दिया? एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दिस टू कर्व्स बी अल्फा एंड 9 अल्फा इज इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा। तो बताओ बीटा माइनस गामा का मॉड की वैल्यू क्या होगा? ठीक है यार, ये तो दिख रहा है साफ साफ, ये तो सर्कल का इक्वेशन। सेंटर, ओरिजिन, रेडियस 1, ये क्या है ना? देखते हैं। सबसे पहले क्या हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है? बिल्कुल। आप बोलोगे सर पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, ओरिजिन से पास करेगा। मैं बोलूंगा ठीक है। क्या आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है? बिल्कुल। अगर हम इसका सिर्फ मिरर इमेज ले लें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसमें क्या जोड़ दे? इसमें प्लस वन जोड़ दे। इसमें प्लस वन जोड़ दे तो ये शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से ऊपर। ये इस तरीके से शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। बेसिक से सीखेंगे है ना? ठीक है। अब इसमें क्या करना, हमें y पे मॉड लगाना है। अगर आप देखोगे कि ये जो RHS है, मॉड y पॉजिटिव है, तो RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये तभी बनेगा जब RHS पॉजिटिव है। अगर RHS मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, कहां का नेगेटिव है? ये पार्ट में नेगेटिव है, ये पार्ट में नेगेटिव है, तो इस पे बनेगा ही नहीं ग्राफ। क्लियर? क्योंकि LHS पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ बनेगा, है ना? और इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मॉड खोलेंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेना है, ये वाला। तो ये आ जाएगा इस तरीके से, और उसका फिर माइनस लग जाएगा, तो मिरर इमेज इसका बन जाएगा ये वाला। तो ये जो ग्राफ है ना, जो मैंने थर्ड ग्राफ ड्रॉ किया है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ मैंने बना दिया। और क्या है? सर्कल है। सर्कल कैसे बनेगा? सर्कल थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, इस तरीके से सर्कल बनेगा अपना। ठीक है, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है ना? बट मैं आपको एक आइडिया दूं तो ये एक पार्ट रहेगा और एक नीचे एक पार्ट रहेगा, नीचे एक पार्ट रहेगा। और बाउंडेड एरिया कौन सा होगा? जब वो बात कर रहे हैं बाउंडेड एरिया की, तो कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं? वो ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? और यार ये मैंने दोनों पॉइंट्स अलग अलग ले लिया, वैसे तो सेम ही होंगे, है ना? तो अगेन ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। तो ये सिर्फ अंदाज से मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम रहेंगे, है ना? तो बाउंडेड एरिया वाला मतलब वो कौन से एरिया की बात कर रहा है? वो ये वाले एरिया की बात कर रहा है। और ऐसा नीचे भी आएगा। तो यार ये एरिया निकाल के इंटू 4 कर दिया जाए। ये एरिया कैसे आएगा? सर्कल का ये क्या है? क्वाड्रेंट है, माइनस ये वाला यूज कर लिया जाए सिर्फ यहां से यहां तक। ये कौन सा पॉइंट है? यह x इज इक्वल टू 0, यह है x इज इक्वल टू 0, और यह है x इज इक्वल टू 1। 4 टाइम्स क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ये जो हमारा ग्राफ है, इसका क्या? हम x में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? y dx। y कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 0 से 1। ठीक है। क्वाड्रेंट एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4, रेडियस है 1, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 0 से 1 पुट करेंगे तो आता है यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा, माइनस साइन को लेकर -1 + 1/3 हो गया। ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया क्या है? अल्फा। और ये क्या हो गया मल्टीप्लाई करने में? पाई। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 + 1 -2/3 इंटू 4 -8/3। बट हमें तो 9 अल्फा चाहिए। 9 मल्टीप्लाई किया, 9 अल्फा इज इक्वल टू 9 पाई -24। कंपेयर करें तो बीटा की वैल्यू है पाई के साथ जो है कौन है? 9। और प्लस गामा, प्लस लिखे तो गामा कितना होगा? -20। क्या चाहिए अपने को? चाहिए बीटा माइनस, लिखते हैं इसको, है ना? फाइनल आंसर आ रहा है, ग्रीन में लिख देते हैं। तो बीटा है 9 माइनस गामा, गामा इज -24 का मॉड लेना है। तो ये आ रहा है 33 का मॉड, विच इज 33 इटसेल्फ, और ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।